Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to discuss again जो IIT JAM का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चंस। ओके, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, आप लोग ने देखा होगा, जाकर उसको देख लो, है ना। वो सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस था। ये भी क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का है, लेकिन ये भी उतना ही आसान है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, इन्होंने एक ऑप्शन ऐसा डाल दिया है जो मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, मतलब वो लोग वहाँ पे मेंशन नहीं करते। मेरे ख्याल से जब आप लोग क्वेश्चन मतलब जब जैम में ये सारी चीज़ें कभी कभी आप पूछते हो, जैसे पिछले साल आईएससी ने भी पूछा था, तो मेरे ख्याल से सिलेबस में आप मेंशन कर दिया करो कि हाँ ये भी है ना। आइगन वैल्यूज, मिनिमल पॉलिनोमियल्स, दिस एंड दैट, जो भी चीज़ें आपका है, डायगोनलिटी या सिमिलैरिटी व्हाटएवर, तो वो सारी चीज़ें हैं तो क्लियर होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, उसी पे बेस्ट है। अगर वो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो ये ऑप्शंस में आपको डिफिकल्टी होगी। बाकी ऑप्शंस आसान है, बाकी 1 2 3 ट्रिवियल है, ये भी आसान है अगर वो चीज़ आपने पढ़ा होगा तो पहले चलिए देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस है। और यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, मैं बोला ना, ये जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसमें वही सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, जिसमें उनको बहुत दिक्कत हुआ है। लगभग लोगों ने बोला कि सिर्फ फोर्थ ऑप्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक 4x4 का रियल मैट्रिक्स है जिसका p टू दी पावर 4 जीरो हो रहा है और p टू दी पावर q नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स p इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ जिसका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी इज 4। तो पूछा जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कि फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर द सेट v p v p स्क्वायर v एंड p q v इज li इन R4। वेरी गुड। सेकेंड है रैंक ऑफ pk के बारे में पूछा जा रहा है, p p स्क्वायर p q p4, उसका रैंक क्या होगा। फिर थर्ड बोला जा रहा है कि उस p का आइगन वैल्यू जीरो होगा। लास्ट पूछा जा रहा है जो मैंने बोला कि अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स है q जिसका q टू दी पावर 4 जीरो हो रहा है, q और q टू दी पावर 3 नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट इज सिमिलर, q एंड p आर सिमिलर। वही सिमिलरिटी को इसने, यही डेफिनेशन होता है सिमिलर का, तो ये सिमिलर है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जब ये सिलेबस में मेंशन नहीं है तो कैसे, है ना, मेंशन कर देना चाहिए चीज़ों को। बट एनीवे चलो, क्वेश्चन में जान नहीं है ना, क्वेश्चन 1 सेकंड का है ना। बट तो भी अगर जो लोग इस सारी टाइप चीज़ों को नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है ये ऑप्शन नहीं बना हो। लेकिन तो भी क्वेश्चन में अगर गलत ऑप्शन छांटना है तो गलत ऑप्शन तो तैयार है, गलत ऑप्शन तैयार है। तो जो लोग स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ी बहुत चालाकी अपनाई होगी, इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने सही मार दिया होगा। आपको गलत ऑप्शन छांटना है और एक ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, तो गलत ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए कौन सा गलत है। लेकिन कुछ लोग इसके चलते कि सर ये ऑप्शन नहीं पता चला, जब एक ही ऑप्शन करेक्ट है, 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया, तो फिर बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ एक ही ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं कैसे। ओके, तो चलो, तो कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग अप्रोच करें, हाउ टू अप्रोच, कैसे हम लोग सोचें, ठीक है। पहली बात, ये मैट्रिक्स है क्या, तो पहले दो तीन चीजें हम थोड़ी बहुत रिकॉल कर लो कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, ये बहुत ही, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है a टू दी पावर k अगर जीरो होता है और a टू दी पावर k माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका इंडेक्स a इज नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी दिस, और जीरो इज एन आइगन वैल्यू, ठीक है। इसका जो आइगन वैल्यूज होता है, सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ a इज जीरो, दिस इज एक्चुअली इफ एंड ओनली, तो जीरो इसका आइगन वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपको पूछा गया फॉल्स, ध्यान से देखिएगा, फॉल्स, तो जीरो आइगन वैल्यू, ये ट्रू ऑप्शन है, तब तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ, खत्म, ठीक है। रैंक ऑफ पीके का बातचीत किया जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी जो है इसने p टू दी पावर 4 जीरो बता दिया है, तो k का वैल्यू जैसे आप 4 डालेंगे तो दिस एंड दैट अपना होगा, ठीक है। तो बहुत कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहला चीज, अब पहले ऑप्शंस पे आते हैं, देखो कैसे इस क्वेश्चंस को बनाना है, मतलब इससे आसान ऑप्शन कुछ नहीं है, आप यही समझो। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना, ठीक है, नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी कुछ चीज़ें एग्जाम हॉल में नहीं तुरंत आ पाती हैं, लेकिन आना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं आती तो आप काउंटर एग्जाम्पल से भी आंसर दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये तो बेनिफिट होता है, क्योंकि आप कैसे क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो दूसरे को नहीं पता चल रहा है, दूसरे को बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, समझ में आया। सब्जेक्टिव में ये हाल नहीं होगा, अगर यही दे देगा सब्जेक्टिव में प्रूफ डिसप्रूफ, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रूफ करो देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v नॉट इक्वल टू जीरो सो दैट दिस इज, तो वहां पे तो भाई कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्चुअल हो गया। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हाल है,
लेकिन ऑब्जेक्टिव है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। एग्जाम्पल से आप जा सकते हो, ऑप्शन दे सकते हो। क्या बोला है पहला कि फॉर एवरी, देखिए वर्ड पे ध्यान दिया कीजिए, फॉर एवरी, एवरी, हर नॉन जीरो, एवरी नॉन जीरो वेक्टर भी द सेट दिस इज एल आई, ये सेट एल आई होगा। कोई भी नॉन जीरो वेक्टर दोगे तो ये सेट एल आई होगा। लुक फॉर एग्जाम्पल, पहला एक ऐसा मैट्रिक्स देखो जिसका p टू द पावर 4 जीरो हो बट p क्यूब जीरो ना हो। सिंपल सा मैट्रिक्स। अगर थोड़ा बहुत आपने लीनियर अलजेब्रा को हॉनेस्टली पढ़ा होगा तो आपके पास एग्जाम्पल का भरमार होगा। नहीं पढ़ा होगा, अगर बस एग्जाम पास करने के मकसद से पढ़ा होगा, तब तो फिर नहीं मिलेगा एग्जाम्पल। नहीं बोला, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स को सीखने के लिए पढ़ा होगा तो ये सब एग्जाम्पल आपने इनकाउंटर किया होगा अपना डे टू डे लाइफ में। एनीवे, दिस इज द मैट्रिक्स, इसको आप चेक कर लेना। p टू द पावर 4 इज 0, p टू पावर 3 इज नॉट इक्वल टू 0। बोला कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर घुस गया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो एक ऐसा हम वेक्टर चूज करते हैं भी जो कि नॉन जीरो हो बट उसका p या p स्क्वायर भी या p क्यूब भी करें तो वो जीरो हो जाए। तो इस सेट में जीरो अगर आ गया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंसी तो खत्म हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया, ट्रू मार देंगे इसको। कैसे सोचेंगे, इसके हिंट से सोचिए। अगर हम वेक्टर ले लें तो मैं मिटाता हूं, थोड़ा सा स्पेस मेरे को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। अगर मैं ये लूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मैट्रिक्स में लूँ, ठीक है, जो अभी मैंने लिखा था 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। लुक एट दिस मैट्रिक्स, ठीक है। भी उठा लो, फॉर एवरी नॉन जीरो है, राइट। सो भी आप उठा लो, अच्छा सा मैट्रिक्स कुछ उठा लो आप, बढ़िया सा। लेट्स पिक दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। चेक कर लो इसके साथ क्या आ रहा है। व्हाट इज पी वी, तो वी तो नॉन जीरो है। व्हाट इज पी वी, जब इसके साथ गुना करोगे जीरो, देखो जीरो आ रहा है। पी वी जीरो हो गया, जीरो के साथ वेक्टर को गुना करोगे जीरो आ जाएगा, जीरो 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 जीरो। सो पी वी जीरो, पी स्क्वायर वी जीरो, पी क्यू वी जीरो। बहुत एग्जाम्पल है, ऐसा इन्फिनिटली मैंने वेक्टर्स में दे दूंगा, जरूरत नहीं है उसका। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कितना आसान होता है, देखो आप, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तो भी मिस्टेक्स हुआ है लोगों से, देख लीजिए। तो आपके इस सेट में अगर मैं ये वेक्टर ले लूंगा तो ये तो चलो ठीक है नॉन जीरो है, बट ये सारे तो जीरो निकल गए, तो कहाँ से लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो इम्प्लाई दिस सेट भी, पी भी, पी स्क्वायर भी, पी क्यू भी, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज जीरो वेक्टर इज प्रेजेंट। किसी भी सेट में अगर जीरो वेक्टर प्रेजेंट है तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। मैं लिख देता हूँ, एक्सरसाइज आप लोगों को देता हूँ, इसको जरूर प्रूफ करना, ठीक है। सो इफ S is a subset of a vector space and 0 belongs to S, then S is linearly dependent over जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। yes, yes. So this is exercise, इसको प्रूफ कर लेना। तो लीनियर डिपेंडेंट, तो फॉल्स पूछा है, हाँ भैया ये फॉल्स है। और देख लो एक ही ऑप्शन करेक्ट है क्या, हाँ है, तो हो गया करेक्ट, खत्म, फिनिश्ड जी, हो गया तरीका ऐसे क्वेश्चन कौन सा देने का। तो एक एग्जाम्पल, इसके लिए क्या था, आपको एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल कब आएगा, चीज़ों को कब सीखोगे, जब उसके पीछे घुसोगे, अंदर जाओगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। जहां पढ़ाई का मकसद बस ये होना चाहिए कि हाँ सीख रहे हैं। एग्जाम भी जरूरी है, वो भी पास करना जरूरी है, लेकिन वही केवल जरूरी नहीं है। डन, ओके। बाकी आप वेरीफाई कर लेना, बाकी सब ट्रू ऑप्शन है, ये सारे ट्रू है, ठीक है, वेरीफाई कर लेना। ये तो ट्रू है, इसका बोले, इसका कॉन्सेप्ट उधर से आता है। सो दिस टू आर सिमिलर मैट्रिसेस, Q इज सिमिलर टू P। तो अब ये सब चीज़ है, मैं वर्डिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोल सकता हूँ, जरूरत नहीं है उसका, इसलिए बोला ये ऑप्शन इसको देना नहीं चाहिए। बट एनीवे, क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपका सिमिलैरिटी, मेंशन करना चाहिए उसको। बट एनीवे चलो, मैंने बता दिया ये ऑप्शन करेक्ट है। ये पूछ रहा है फॉल्स, नहीं ये फॉल्स नहीं, ये सही है। जीरो आइगन वैल्यूज को आप प्रूव भी कर सकते हो, ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। नीलपोटेंसी इंडेक्स यहीं से आता है, ये सारी चीज़ें, ये भी उसी का खेला है। बट एनीवे, तो ऐसे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो मजे मजे से, ओके।
एंड होप यू हैव लर्नड थिंग्स। बट स्टिल कोई डाउट लगता है कभी कभी कि हाँ यार, मैं पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ कि जो जो सर ने बोला है मैं उसमें जिनमेनली काम कर रहा हूँ, बट स्टिल कहीं ना कहीं लैकनेस हो जा रहा है, कहीं कहीं दिक्कत हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ICMI के लिए, ठीक है। जितना भी दिक्कत आपको उसमें चीज़ें आ रही होगी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग उसके पीछे आपके लिए जितना हो पाएगा, जिस हद तक हो पाएगा, विल ट्राई आवर बेस्ट, ओके। ताकि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बना रहे और आप अच्छा करते रहो लाइफ में, ठीक है। ये पास फेल का डर गायब हो जाए। फेल तो फेल सही, लेकिन एक मेहनत करके, एक जज्बा के साथ जाना हुआ क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम हॉल में था क्लिक होना चाहिए आइडियाज, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ओके। बाकी दिक्कत नहीं है। फेल लाइव में बोले ना, इसमें मतलब बहुत सारा, मैं क्या बोलूँ, पिछला वीडियोस में भी मैंने बात किया है, उस पर एक मैंने पार्टिकुलर वीडियो ही बना दिया था। बट एनीवे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन अगर 100 में 100 भी आ रहा है तो ठीक है, कुछ दिन अच्छा लगेगा, बट एट द एंड अगर आप रिसर्च में अच्छा नहीं करोगे तो खुद पे बहुत बुरा लगेगा। और कुछ मैंने बताया था ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड रिसर्च। तो गोल क्लियर होना चाहिए, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए सब्जेक्ट के प्रति, ऑफ कोर्स होगा। और कुछ आने वाले दिनों में मैं और भी सॉल्यूशन भेज दूंगा, मैं थोड़ा और भी चीज़ों में व्यस्त हूँ, है ना, अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस किसी ने भेजा था जिसको दिक्कत था ये ऑप्शंस पे, तो इसलिए मैंने लगभग क्वेश्चन मैंने देख लिया है ना, लगभग क्वेश्चन मैंने देख लिया है। अप्लाइड या जो भी आप सेवरल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस मतलब ठीक थे, मतलब आप देखोगे आंसर आपको पता चल जाएगा क्या था। कुछ कुछ क्वेश्चन से डिफरेंशियल क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। अच्छा मतलब बहुत अच्छा था, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रखा था उन्होंने। और कुछ कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन एक को छोड़ दें, 1-2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से, बाकी वैसे ही था, मैंने बना सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन 1-2 था 2022 के लिए, बाकी क्वेश्चंस का मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो हम तब ये सारी चीज़ें लागू हो रही जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पढ़े होंगे तो, पढ़ाई का मतलब जेन्युइनली उसके पीछे मेहनत किया होगा तो, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में अगर आप ब्लैंक भी हो गए, कभी होता है, कभी कभी मानता हूँ, कभी कभी चीज़ें होती हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनता है तो ऑटोमेटिक नहीं हो पाता, कोई दिक्कत नहीं, वो एक बार होता है, बार बार बराबर नहीं होगा। और जो होता है कभी कभी अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो सकता है किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना हो, इसीलिए नहीं अच्छा गया हो आपका एग्जाम, प्रॉब्लम नहीं है सब चीज़ों पे, जो हो एक्सेप्ट किए उसको और गलती से सीखे, ये नहीं कि फिर मिस्टेक्स की हुई सारी चीज़ें, ये नहीं करना है, ओके। उसको ध्यान रखना है आपको, उसको अच्छे से सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ओके। और उसमें कोई दिक्कत होगा मेल करो, ओके, टेंशन नहीं लेने का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।